और वहां पर सभी लोगों की मीटिंग हुई है, कुछ फंक्शन हुआ है, उसमें वेद व्यास भी आए हैं। वेद व्यास के बारे में कहा जाता है कि वो आगे क्या होने वाला है वो भी देख सकते थे। तो त्रिकालदर्शी बोला जाता है, पीछे का क्या है वो भी मालूम है, आगे क्या होने वाला है वो भी मालूम है, अभी का तो दिख ही रहा है। तो वेद व्यास को ये बात आगे की मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने पांडवों को जाते हुए एक आशीर्वाद दिया और एक तरह का परामर्श दिया, अपने अधिकार की रक्षा करो, अपना अधिकार पाओ, अपना अधिकार पाओ, ये कह दिया उन्होंने, कह को चले गए। अब यहां तक तो सिर्फ अधिकार की बात है, और उसके आगे महाभारत में दोनों की सेना आमने सामने खड़ी है, और पांडव की, और पांडवों की सेना का सबसे बड़ा सेनानायक अर्जुन है, और वो कह रहा है कि मैं इन लोगों के ऊपर तो तीर नहीं चला सकता, क्योंकि इसमें पितामह हैं, आचार्य हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, भ्राता हैं। इनको मार के यदि मुझे इंद्र का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं वो सिंहासन नहीं, यानी अधिकार के लिए लड़ने को वो तैयार ही नहीं। अब वेद व्यास की शिक्षा तो काम ही नहीं आएगी। और तब अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन ने, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, तुम मुझे देखो, संसार में ऐसा क्या है जो मैं चाहूं और प्राप्त न कर लूं, और संसार में ऐसा है ही क्या जिसे मैं चाहूं। लेकिन मैं तुम्हारे रथ का घोड़ा संभाले हुए, तुम्हारा सारथी बना हुआ, मैं एक पल में युद्ध खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं दायित्व निभा रहा हूं, तुम भी दायित्व निभाओ। अधर्म और धर्म के बीच में लड़ाई ठन चुकी है, और यदि तुम धर्म की जीत में योगदान नहीं करते हो, इसका मतलब है कि तुमने अधर्म को धर्म के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने में योगदान किया है। और तब कहते हैं अर्जुन की ऋषि और मानव में क्या फर्क है, क्यों ना मैं ऋषि बन जाऊं, क्यों ना मैं संन्यास ले लूं। तो कृष्ण ने कहा कि संन्यास लेना जिम्मेदारियों से भागने का नाम नहीं है। सच्चा सन्यासी वो है जिसने कि संसार की सांसारिकता का त्याग किया है, अपने लोभ का, मोह का त्याग किया है। तुम तो मोह के मारे